आज से जहाँ भी पूजा होगी, जहाँ भी आराधना होगी, जहाँ भी साधना होगी, सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा सफल नहीं होगा। जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी शुरुआत हो तो उसके लिए गणेश जी की पूजा करी जाए। अब ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि गणेश जी के साथ चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए, पर अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, गणेश जी के साथ क्यों शुरुआत की जाए, गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, क्यों करते हैं लोग, क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें हमें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और आज के मॉडर्न युग में आपने ये बहुत अच्छा विषय लेकर के आया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत अच्छा विषय है। सर्वप्रथम सभी दर्शकों भगवान गणपति जी की आराधना करें और पूजन करें, और जितने भी कार्य हैं, क्योंकि इनको कहा गया है विघ्न विनाशक, सभी प्रकार के विघ्न व्याधियों को दूर करने वाले हैं भगवान गणपति। लंबोदरणमस्तुभ्यम शतकम मोदक प्रियम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। हे भगवान विघ्न विनाशक गणपति, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें जितने प्रकार के विघ्न व्याधि बाधाएं अगर कोई आ रही है तो आप यहाँ विराजित रह करके वह सभी विघ्न व्याधि बाधाओं को दूर कर। ये प्रारंभ कब से हुई? आपने एक कथा सुनी होगी कि एक बार जो है भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। भगवान शंकर के ज्येष्ठ सुपुत्र जो हुए वो भगवान कार्तिकेय हुए, जिनकी पूजा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा होती है, उत्तरी भारत में बहुत कम होता। और कनिष्ठ सुपुत्र भगवान गणपति जी को भी उन्होंने बुलाया और बोले कि जाओ तुम दोनों पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, और जो सबसे पहले आएगा उसको कुछ इनाम मिलेगा। अब भगवान गणपति की सवारी क्या है? मूषक वाहन रुद्र पुत्र मखिलम। मूषक चूहे की सवारी है, और भगवान कार्तिकेय का सवारी है मोर। तो चूहा धीरे धीरे चलेगा, मोर तेज चलेगा, क्योंकि उसकी बड़ी काया है। अब पिता की आज्ञा पा करके कार्तिक जी जो है अपना सवारी मोर लिए और पृथ्वी पर परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन भगवान गणपति जी को कहा जाता है ज्ञान के दाता। ज्ञान, बुद्धि, विवेक इनके अंदर समाहित है, और जो भी इनकी पूजा करता है, जो भी इनकी आराधना करता है, जो भी इनकी साधना करता है, वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। गणेश जी की पूजा करने, गणेश जी की पूजा करने से उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी लेखनी पावर बहुत दिव्य होता है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उस ग्रंथ को लिखने वाले भगवान गणपति जी ही हैं। तो ये ज्ञान के, बुद्धि के दाता हैं। तो इन्होंने सोचा कि जो मैं पूरे ब्रह्मांड का जो परिक्रमा लगाऊंगा, मेरे लिए तो पूरे ब्रह्मांड अगर कोई है तो मेरे माता और पिता ही हैं। देखो कितना बड़ा संदेश भगवान गणपति जी ने समाज को दिया है। समाज को एकजुट करने के लिए परिवार में माता पिता का जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊपर है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यानी अगर इस धरातल पे सबसे बड़ी धर्म, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी साधना अगर कोई है तो माता पिता की सेवा है, माता पिता की पूजन है। ये संदेश भगवान गणपति जी ने हम सबको दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मांड की परिक्रमा ना करके अपने माता पिता का ही परिक्रमा किया, और माता पिता का परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम किया। क्योंकि कहा गया पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमं तपः। यानी पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, और पिता ही सबसे बड़ा, माता पिता ही सबसे बड़ा तप है। जब तक माता पिता आपके जीवित है, आप सही धर्म ना करने गए होंगे, कहीं तीर्थ नहीं गए होंगे, कोई पूजा अनुष्ठान नहीं किया होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन माता पिता की अगर आप सेवा करते हैं,
आप उनके चरणों का सेवा करते हैं, तो वो यज्ञ करने से, वो तीर्थ जाने से कई हजार दुगुना फल की प्राप्ति माता पिता के चरण सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना हो। जैसे उन्होंने परिक्रमा किया तो भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और उस समय कार्तिक जी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए। उन्होंने देखा गणेश जी तो सबसे मेरे से पहले यहाँ आंगन से खड़े, तो उनको लगा कि मैं तो पीछे हो गया। तब उन्होंने कहा कि तुम चूहे की सवारी करके तुम सबसे पहले कैसे पहुंच गए? तब भगवान शंकर ने कहा ये ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं किया, इसने अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, अपना ज्ञान लगाया। ये पूरा ब्रह्मांड अगर किसी में समाहित है तो माता पिता में ही समाहित है, इसलिए ब्रह्मांड की परिक्रमा ना लगा करके माता पिता से परिक्रमा लगा करके खुद से पहले पहुंच गया। उसी समय भगवान शंकर ने भगवान गणपति जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से जहाँ भी पूजा होगी, जहाँ भी आराधना होगी, जहाँ भी साधना होगी, सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा सफल नहीं होगा। इसलिए तभी से सारे शुभ कार्य में, चाहे वह कोई भी कार्य हो, भगवान गणपति जी की सर्वप्रथम आराधना की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। हम ऐसे गेस्ट को लाते रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे।